गुरु क्या करते हैं, हमारा कवच बन जाते हैं। और इसीलिए आपने विजय रथ की चौपाइयों में भी ये सुना होगा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जो गुरुओं की पूजा होती है वो हमारा अभेद्य कवच का कार्य करती है। गुरु हमारी रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। ठीक है। और एक बात और बोली जाती है कि जब हम गुरु में इतनी भक्ति रखते हैं कि पूर्ण विश्वास जब होता है, कवच पे विश्वास होता है तभी योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए जाता है। तो जब हम गुरु पे विश्वास करते हैं तभी वो भक्ति जन्म ले पाती है। और कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो जिसकी देवता में परम भक्ति है और जैसी देव में भक्ति है वैसे ही गुरु में भक्ति है, तो उसके सभी अर्थ, सभी विद्याएं, सभी कलाएं खुद प्रकट हो जाती हैं। और ये केवल कहने की बात नहीं है, ऐसे हमारे जो शास्त्र हैं उनमें बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखने के लिए आते हैं। एक बड़ी अच्छी घटना है, वास्तविक घटना है, उसको आप भले ही कहानी कह सकते हैं पर सच्ची घटना है ये, कि महर्षि धौम्य हुए हैं। महर्षि धौम्य तो वो इस चीज के लिए प्रसिद्ध थे। पहले आपको पता है कि आसानी से शिष्य नहीं बन जाते थे, बड़ी परीक्षा ली जाती थी, उसके बाद शिष्य को अपनाया जाता था। और जो शिष्य होते थे गुरु के आश्रम में रहते थे, वहां उनकी सेवा करते थे, उनके गौओं को चराना, खेती करना, हर तरह का आश्रम का जो भी कार्य है वो सब किया करते थे। तो ऐसे ही महर्षि धौम्य के एक शिष्य थे आरुणि। तो आरुणि को एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने, प्रिय शिष्यों में से थे उनके, तो गुरुजी ने धान बोया हुआ था और एकदम अचानक से एक दिन बारिश आने लगी। और क्या था कि वर्षा का वो मौसम नहीं था, आगे बारिश हो ना हो, और उससे पहले भी काफी समय से बारिश नहीं हुई थी। तो गुरुजी को लगा कि अच्छा अवसर है कि बारिश हो गई है। आपको सभी को पता है कि धान के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा बेटा आरुणि, जाओ खेत पर जाओ और देखो कहीं जो जैसे मेड़ बना देते हैं ना पानी को रोकने के लिए खेतों में, तो बारिश बड़े दिनों के बाद हुई है, और जाकर के देखो कि कहीं मेड़ टूट तो नहीं गई कोई, क्योंकि सारा पानी बाहर निकल जाएगा, फिर पानी की आवश्यकता होगी खेत को फिर से। वो आरुणि को भेज देते हैं। आरुणि खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक जगह से मेड़ टूट गई है और उसमें से पानी बाहर बह रहा है। अब आरुणि क्या करते हैं, उस पे मिट्टी रखते हैं, पानी फिर बहा करके ले जाता है। वो फिर से मिट्टी रखते हैं, पानी फिर बहा कर ले जाता है, क्योंकि पानी का बहाव तेज था। तो उनका ये क्रम चलता रहता है। तो अंत में परेशान होकर के जब उनको कुछ नहीं सूझता तो वो खुद उस मिट्टी के स्थान पर खुद लेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा थी पानी रोकना है। अब उनके पास और कोई उपाय नहीं है, तो हमारा शरीर तो है ना, तो वो खुद ही वहां पर लेट जाते हैं और पानी को रोक के रखते हैं। अब सुबह क्या हुआ, आश्रमों में परंपरा होती ही है, प्रातः सायंकाल जब संध्या करते हैं तो उसके बाद फिर गुरु को अभिवादन करने के लिए जाते हैं। तो सभी शिष्य अभिवादन करने के लिए महर्षि धौम्य के पास गए। तो जब उन्होंने देखा कि सभी शिष्य हैं पर आरुणि नहीं है, तो उन्होंने बाकी शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी कल आपने ही भेजा था उनको और उसके बाद से वो अभी तक नहीं आए हैं। गुरुजी को चिंता हुई, गुरुजी खेत पर गए, देखा, आवाज लगाई, बेटा आरुणि आरुणि। बड़ी देर बाद धीरे से एक आवाज आती है, तो गुरुजी वहां पहुंचे तो देखते हैं कि शिष्य तो पूरा अकड़ा हुआ है, क्योंकि पूरी रात भर पानी में रहा, शरीर पूरा अकड़ गया। तो गुरु को बड़ा एकदम से लगा कि ये मैंने क्या किया, किंतु साथ में उन्होंने उनको एक आशीर्वाद भी दिया कि आपने गुरु आज्ञा का इतने अच्छे से पालन किया है तो आपको सारी विद्याएं प्रकट हो जाएं। तो इसलिए कहते हैं ना, गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की शुश्रूषा करने से, गुरु की सेवा करने से विद्याएं स्वयं आ जाती हैं। महर्षि धौम्य के एक और शिष्य थे उपमन्यु। उनकी भी बड़ी रोचक घटना है जीवन की, कि वो गुरु की गाय चराया करते थे। तो गुरु ने उनको कहा एक दिन कि बेटा तुम क्या खाते हो। तो ये सब कहानियां या जो भी घटनाएं हैं ये सिखाने के लिए है, मतलब गुरु ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, ताकि जो शिष्य है उनकी श्रद्धा बलवती हो जाए, मजबूत हो जाए, वो कभी भी डिगे नहीं। ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्यों को चाहते नहीं थे, वो उनको मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। कहते हैं ना कि गुरु एक जो कुंभ की तरह शिष्य को निखारता है। जैसे क्या करते हैं, घड़ा जब बनता है अंदर से सहारा भी देते हैं और बाहर से पिटाई भी पूरी होती है, तो गुरु ऐसा ही करते हैं। अंदर से उनके हृदय में हमारे प्रति अत्यंत उदार भावना, दया की भावना रहती है, किंतु वो हमें ऐसा मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए ऊपर से उनका आचरण जो होता है हमें कठोर दिखाई देता है। तो उन्होंने भी उपमन्यु को मजबूत बनाने के लिए इस तरह का उनको आज्ञा दी कि जब उनसे पूछा क्या खाते हो,
तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं भिक्षा लेकर के आता हूं। तो बोले आप भिक्षा लाते हो और गुरु को बिना दिए खा लेते हो? तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, कल से आपको भिक्षा दे देंगे हम। अगले दिन वो भिक्षा लेकर के आए और गुरु को समर्पित कर दी। तो गुरु ने सारी भिक्षा अपने पास रख ली और उनको कुछ नहीं दिया। 2-3 दिन तक यही क्रम चला। गुरु को देखा कि ये तो अभी भी वैसा का वैसा ही, इस पे भूख का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। गुरु ने उनसे फिर से कहा कि आरु ने भिक्षा तो तुम सारी मुझे दे देते हो, तुम क्या खाते हो? तो उन्होंने कहा कि गुरु एक बार की भिक्षा तो मैं आपको दे देता हूं, मैं दूसरी बार भिक्षा ले आता हूं फिर से। तो गुरुजी बोले कि बेटा ये आचरण तो आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि जो गृहस्थ है उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। भिक्षा तो एक ही बार सिर्फ मांग सकते हैं, आप जो ये कर रहे हैं ये नैतिक आचरण नहीं है और आपको दूसरी बार भिक्षा नहीं मांगनी। ठीक है गुरुजी, कल से भिक्षा नहीं मांगेंगे दूसरी बार। तो पहली बार की गुरुजी को समर्पित और दूसरी बार मांगनी नहीं है। फिर यही क्रम चला 2-3 दिन तक और गुरुजी ने देखा कि शिष्य तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो गुरुजी ने फिर पूछा बेटा अब तुम क्या खाते हो? बोले गुरुजी गायों को चराने ले जाता हूं तो गायों का दूध ही पी लेता हूं। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा गाय किसकी है? गाय तो गुरुजी की है और जिनकी गाय उन्हीं का ही दूध, स्वामी तो वही हुए, तो तुम बिना स्वामी की आज्ञा के उसका उपयोग कैसे कर लेते हो? तो बोले ठीक है गुरुजी, गलती हो गई, आगे से दूध नहीं पिएंगे। ठीक है, आगे फिर 2-3 दिन तक वही क्रम चला। अब गुरुजी ने पूछा बेटा अब क्या खा करके जीवित हो? उन्होंने कहा गुरुजी बछड़े जो है ना वो दूध पीते हैं और आपको पता है गाय जो पशु है वो जुगाली करते हैं। जुगाली करने का मतलब वही होता है कि वो खा लेते हैं, उसको पचाने के लिए मुंह को जो चलाते हैं वो जुगाली बोलते हैं। तो ऐसे ही बछड़ा भी आपने देखा होगा दूध पीने के बाद मुंह को चलाता है, उसके मुंह से झाग आते हैं। तो बोले वो जो फेन होता है, झाग होता है बछड़ों के मुंह से जो गिरता है, मैं उसको खा लेता हूँ। गुरुजी बोले कि नहीं बेटा ये तुम अन्याय करते हो। जो बछड़े होते हैं ना वो बड़े दयालु स्वभाव के होते हैं और जब वो ये देखेंगे ना कि तुम उसको खा रहे हो तो वो ज्यादा उसको निकालेंगे, तो वो भूखे रह जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है गुरुजी मैं वो भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, वापस फिर से गायों को चराने के लिए लेकर के जाते हैं। अब भूख तो लगी रही थी, तो क्या होता है जंगल में उनको वहां पे जो जड़ी बूटी होती है उन्होंने ऐसे उसको खा ली और जो खाया तो वो क्या था? आंकड़े का पौधा था। आप यदि जानते हो अर्क आंकड़ा होता है और उसको यदि खा लें या उसका दूध आंखों में डल जाए तो व्यक्ति की नेत्रों की जो रोशनी है वो ज्योति जो है चली जाती है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई। अब वो गायों को लेकर के जा रहे हैं। याद रखिएगा कहानी क्यों सुनाई जा रही है। गुरु क्या है? कवच है और गुरु की सेवा से सारी विद्याएं आ जाती हैं। पिछला प्रसंग मत भूलिएगा। अभी कुछ का ध्यान तो यही चला गया होगा कि गुरु इतना कैसे कठोर हो सकता है, पर वो गुरु इसलिए कठोर है कि शिष्य को मजबूत बना सके, कितनी भी विपत्ति आ जाए वो डिगे नहीं। तो अब क्या हुआ, जो उपमन्यु है उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई। गायों को चरा करके वापस लौट रहे हैं और बीच में क्या हुआ, एक कुआं है और कुएं में वो गिर जाते हैं। गायों को तो रास्ता पता ही रहता है, गायें आश्रम में पहुंच जाती हैं। गुरु क्या देखते हैं, गाय तो आ गई पर बेचारा शिष्य अभी नहीं आया, उपमन्यु कहाँ है? तो गुरु उपमन्यु की खोज में निकल जाते हैं और खोजते खोजते जब उधर पहुंचते हैं तो उनको आवाज आती है कुएं से कि हाँ गुरुजी मैं यहाँ हूं। जब वो आवाज देते हैं उपमन्यु उपमन्यु तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो उन्हें कहा कि गुरुजी भूख लगी थी और मैंने कोई पौधा खा लिया और उससे मेरी नेत्रों की ज्योति चली गई और मुझे पता नहीं चला और मैं कुएं में गिर गया। तो गुरु वहीं पर प्रार्थना करते हैं और अश्विनी कुमारों का आह्वान करते हैं। आप सभी जानते होंगे अश्विनी कुमारों को चिकित्सक माना जाता है, तो उनका आह्वान किया। अश्विनी कुमार देव रूप में है, वो आए और आकर के गुरु ने जब वो वहां पहुंचे तो गुरु ने निवेदन किया कि हमारा शिष्य है और वो सारा घटनाक्रम सुनाया और उनको फिर से नेत्र ज्योति प्रदान करने की प्रार्थना की। अश्विनी कुमारों ने कहा तथास्तु। उन्होंने दवाई बनाई, औषध का निर्माण किया और उपमन्यु को खाने के लिए बोला। तो उपमन्यु क्या कहते हैं कि नहीं, पहले मैं ये गुरु को समर्पित करूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ले लीजिए, औषधि ही तो है। बोले नहीं, पहले मैं ये किसको समर्पित करूंगा? गुरु को। अश्विनी कुमारों ने फिर से कहा कि आपके गुरुओं ने भी एक बार बिना अपने गुरु को समर्पित किए औषधि का सेवन कर लिया था, इसलिए आप भी कर सकते हो। तो आपको पता है उपमन्यु ने क्या बोला? नहीं, मेरे गुरु ने भले ही कर दिया हो पर मैं नहीं करूंगा। हो सकता है उनके सामने क्या परिस्थिति रही हो, क्या कारण रहा हो कि उन्हें ऐसा करना पड़ा हो, पर मेरे लिए तो गुरु की आज्ञा ही
सर्वोपरि है। और इसीलिए हमारे उपनिषदों में क्या बोला गया, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गुरु शिक्षा देते हैं तो साथ में एक उपदेश वहां पर दिया जाता है कि जो हमारे सुचरित्र है, हमारी जो अच्छाइयां हैं, उनको ही आप अपने जीवन में धारण करना, नो इतराणी। यदि कोई दोष नजर आता है तो उसको धारण नहीं करना। प्रायः क्या होता है, जब भी कुछ होता है, वैसे तो देखो गुरु हमेशा ही पूज्य होते हैं, और हमारी जो बुद्धि है वो उसको पहचान नहीं पाती, और दोष न होते हुए भी हम कई बार दोष देख रहे होते हैं, और एक बार को हम मान भी ले कि दोष है भी, वैसे तो है नहीं, पर यदि हम अपनी अल्पमति के कारण से मान रहे हैं तो गुण भी तो बहुत सारे हैं ना, तो हम दोष की तरफ ही क्यों जाते हैं। तो वहां पे यही शिक्षा दी गई। और दोष को देखने से मिलेगा क्या, जो देखेंगे वही पाएंगे, दोषों को देखेंगे तो दोषों को पाएंगे। पर हमारे गुरु तो बहुत समर्थ गुरु हैं, और हमें हमेशा जीवन में क्या शिक्षा दे रहे हैं, तो हमें अच्छाइयों को ही जीवन में अपनाना है, और कभी भी इस तरह का आचरण नहीं करना। जैसे यदि हम थोड़ा नीचे भी आए कि जैसे आपको लोगों को सिखाने के लिए गुरु की तरफ से भी जो नियुक्त है, जो गुरु की सेवा में समर्पित होकर के अपना जीवन लगाए हुए हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो वहां भी हम इन चीजों को करते हैं, उनका तो ऐसा है, मतलब उनमें दोष देखने का प्रयास करते हैं, या हमारे छोटे छोटे स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे होते। मान लो आप चाहते हैं किसी पद को ग्रहण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे ये सेवा दी जाए, आपको उसका अवसर नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, एकदम से विचारों में नकारात्मकता आ जाती है, और हम उनमें भी क्या दोष देखने लगते हैं। तो उससे हमें बचना है, क्योंकि उन लोगों ने अपना पूरा जीवन किस लिए, हम लोगों के लिए, हमारा उद्धार हो, हम कुछ कर पाए, और हमें अच्छी गति देने के लिए गुरु की ओर से नियुक्त है वो। तो ऐसा कभी भी किसी के भी प्रति, जो भी आपको योग की कक्षाएं दे रहे हैं, किसी भी रूप में आपको जो भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको भी, क्योंकि वो गुरु के प्रतिनिधि हैं, तो उनके प्रति भी गुरु का ही भाव रखना है, और कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मकता उनके प्रति भी नहीं लानी है। ठीक है, तो ये बड़ी ही अच्छी एक घटना है, और ये बहुत बड़ी प्रेरणा हमें देती है कि हमारे सामने छोटी छोटी सी घटनाएं आ जाती हैं, छोटी छोटी सी चीजें हो जाती हैं, तो हमारा दिमाग एकदम से नकारात्मकता से भर जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, उसमें हमेशा हमें हित की भावना देखनी है कि गुरु यदि कह रहे हैं तो कोई तो बात है, मतलब केवल एक ये रखना है कि जो कह दिया वो करना है, उसमें अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, वो हमारे हित के लिए ही है। अब दूसरी चीज क्या होती है, जो हमने कहा ना कि गुरु शुश्रूषा से सारी विद्याएं आ जाती हैं, ये केवल कहने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा तत्व है। जैसे प्रायः आजकल लोगों में ये संशय भी, भ्रम पैदा होता है कि कोई कहता है ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग का अभिप्राय हुआ कि बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ लो, बहुत सारा सीख लो, तो सीख सीख करके ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा, तो हम मुक्त हो जाएंगे। कोई कहते हैं भक्ति ही सब कुछ है। तो देखिए क्या है, ज्ञान होने के बावजूद भी यदि व्यक्ति में अभिमान रह जाए तो उद्धार नहीं हो सकता। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने हम सभी जानते हैं, रावण का नाम सभी ने सुना होगा। किसी चीज की कमी थी रावण के पास, बल, शक्ति, बुद्धि, विद्या सब कुछ था, गुरु को भी मानता था, शिव उनके गुरु थे, किंतु क्या था, अभिमान था। किंतु भक्ति का प्रभाव क्या होता है, भक्ति हमें अहंकार को दूर कर देती है, और अहंकार दूर होने के साथ साथ, अहंकार हटा तो ज्ञान खुद अंदर से प्रकाशित होने लगता है। इसलिए भक्ति पर इतना ज्यादा बल दिया गया है। और इसी के लिए आपने नवधा भक्ति पर उस दिन विचार भी किया था डॉक्टर करुणा जी के साथ। और आपको ध्यान हो, यदि नवधा भक्ति में जो रामचरितमानस में आई है, तीसरी भक्ति कौन सी है बताइए, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। कितना विशेष शब्द है यहाँ पर, कौन सा, अमान। अमान का मतलब क्या है, अभिमान रहित होकर के। गुरु की सेवा तो हम कर लेते हैं, पर किस लिए करते हैं, उसमें भी अहंकार से। कैसे, लोग मुझे जानेंगे, गुरु जी का बड़ा करीबी है, गुरु जी के साथ रहूंगा तो नाम हो जाएगा, नाम की भावना, पद की भावना, प्रसिद्धि की भावना, या साथ में और ज्यादा अहंकार की भावना। तो रावण का भी यही हाल था। रावण क्या करते थे, शिव की स्तुति करते थे, शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम भी उन्होंने लिखा, सब कुछ करते थे, और बताते भी रहते थे साथ में, शिव जी पक्का चेला हूं मैं आपका, बहुत मानता हूं आपकी, बहुत पूजा करता हूं। और अभिमान से तो ग्रस्त थे ही, तो उनको लगता था, रावण को लगता था कि उनके जितना पराक्रमी कोई संसार में है ही नहीं। तो उसने सोचा एक बार मैं अपनी भुजाओं से संसार को नापता हूं,
और उसने क्या पाया कि सारा संसार एक तरफ और एक तरफ मेरी भुजाएं, मतलब सबसे शक्तिशाली मैं ही हूं। एक बार किसी ने रावण से पूछा कि तुमने कैलाश को क्यों उठाया, तो बोले उसके पीछे भी कहानी है। मैंने सोचा जब सारे संसार का बल मैंने नाप ही लिया तो गुरुजी को भी देख लूं उनमें कितना बल है। अब गुरुजी से सीधा सीधा तो कह नहीं सकता कि चलो दो दो हाथ हो जाए, तो मैंने सोचा जहां वो बैठे हैं उसी को ही उठा दो तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरे में ज्यादा बल है या उनमें ज्यादा बल है। तो मैंने कैलाश को उठा दिया। तो कैलाश को उठाया तो, पर वो भक्ति से नहीं, किससे? अहंकार से। तो गुरु, गुरु का तो मतलब ही गुरु है जो भारी हो, जान से भारी हो, महत हो, गुरु हो। तो गुरु तो हल्का हो ही नहीं सकता, वो तो हमारा हल्कापन होता है जो हम गुरु को यदि हल्का देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये भी बड़ी परेशानी आती है कि जैसे देखो हमारी भक्ति सही दिशा में है कि नहीं। कई बार हम काम कर रहे होते हैं, हमें जो भी सेवा दी है, और यदि थोड़ा सा भी हमें क्रोध आया या कहीं भी हमारा जो संतुलन बिगड़ा तो एकदम से हमारे मन में विचार आता है, अभी मैं छोड़ दूंगी, तब समझ में आएगा कौन करेगा इस काम को, पता चल जाएगा, छोड़ ही देती हूँ। प्राय आपकी मुस्कान भी बता रही है कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि गुरु का काम बढ़ ही इसलिए रहा है कि हमने ही थाम रखा है, पर यह हमारा बहुत बड़ा भ्रम होता है और वो अभिमान ही होता है। तो यदि हमने ये सोच लिया कि गुरु का काम तो हमने ही संभाल रखा है, उसका भी दो भाव है। संभाल रखा जिम्मेदारी मान के संभाला है, वो तो सकारात्मक पक्ष है। पर यदि अहम के साथ कि मैंने ही संभाल रखा और मैं छोड़ दूंगा तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, या अब देख लेंगे गुरुजी की किससे कराएंगे, ये जब भाव आ जाए तो पक्का अभिमान ने जन्म ले लिया है। और यदि ये है कि नहीं, मेरे को तो जो सौंपा गया है मुझे वो करना है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से करना है, और मुझे एक ये अवसर मिला है, सेवा का अवसर मिला है, तो वो एक श्रद्धा का भाव होता है। और वास्तविकता भी यही है। देखिए, काम करने वालों के सामर्थ्य वालों की कमी नहीं है, हमसे भी ज्यादा सामर्थ्य वाले लोग हैं, और बहुत लोग हैं जो बहुत हमसे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। केवल वो श्रद्धा ही होती है जो हमें एक अवसर देती है कार्य करने का। आपको क्या लगता है, हम जितने भी लोग हैं, क्या हमसे योग्य दुनिया में और कोई बचे ही नहीं इस कार्य के लिए? पर उन पर ईश कृपा नहीं है, गुरु कृपा नहीं है, इसलिए उनको सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है। तो यही है आज की कक्षा का सार कि हम जो भी हमारे गुरु हैं उनकी आज्ञा में हम रहें, और यदि हमें सेवा का अवसर मिला है तो उसको हम एक सौभाग्य माने, और जो भी हमें नियुक्ति दी गई है, जो भी कार्य सौंपा गया है, उसको हम अच्छी प्रकार से करें। तो इसी भाव के साथ आज की कक्षा को, यदि आप चाहें तो एक प्रार्थना है, आपने संभवतः सुनी भी होगी, और हमारे गुरुजन किस भाव के साथ जीते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, और हमारा भी उद्देश्य वही होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये प्रार्थना आपकी सभी की सुनी हुई है, एक बार इसको गा लेते हैं। बड़ी अच्छी प्रार्थना है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे।
छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। धन्यवाद सभी का।